हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग मिले हैं किस चीज के बारे में चर्चा करने के लिए, हाउ टू मेक नोट्स लाइक अ टॉपर। सो आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया है, मजे में है। ठीक है, चलिए। मैं अब दोस्तों क्या क्या चीजें बताने वाला हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हम हमारी जो स्लाइड है वो इंपोर्ट कर लेते हैं दोस्तों, क्या है इसके अंदर। सो दोस्तों अब ये इंपोर्ट हो गया। दोस्तों अगर आप लोग अभी भी सुपर 42 बैचेस में इंटरेस्टेड हैं और रॉकेट स्पीड अटेन करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर, तो आप लोग अटेन कर सकते हैं। कैसे अटेन करेंगे? जब आप सुपर टेस्टिंग, सुपर स्टडी मटेरियल, सब चीज़ों को एक्सेस करेंगे। राइट, हाई चिन्मय। चलिए, ये मेरे बैचेस चल रहे हैं दोस्तों। इसमें ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गया है, ये वापस से 20 तारीख से चालू होने वाला है दोस्तों। प्री आरएमओ के अंदर अभी मैं कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ा रहा हूँ इवनिंग के अंदर, और फिनिक्स ऑलरेडी चल रहा है। ये संडे के टाइम टेबल, आई होप आप लोगों ने ये सब कुछ ब्लॉक कर लिया होगा। ब्लॉक कर लिया ना आप लोगों ने? ये संडे का टाइम टेबल ब्लॉक किया है नहीं क्या? संडे का टाइम टेबल ब्लॉक किया है नहीं क्या? जल्दी बोलो, ब्लॉक कर लिया ना? संडे का ये ब्लॉक कर लेना है दोस्तों, बहुत अमेजिंग चीजें पता चलेंगी। ब्लॉक मतलब पूरा अपना टाइम ब्लॉक कर लीजिए ताकि कुछ और ना करें आप उस दौरान। दोस्तों जो भी बच्चे प्लस प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, मेरा कोड है पीजे लाइव। पीजे लाइव यूज कर सकते हैं आप लोग, और मुझे बता सकते हैं कहां पर, @प्रशांत 42 जैन पर। ठीक है, 7597084242 मेरा नंबर है, जहां पे आप लोग मुझे इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेरे को कुछ क्वेश्चन है यार, पता है बहुत जोर से क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में। ठीक है, बहुत जोर से एक क्वेश्चन आ रहा है। पहले मुझे आप चीज बताइए, है ना, यस और नो आपको आंसर करना है ना? यस और नो आंसर करना है। नोट्स शुड बी मेड इन फेयर कॉपी। फेयर कॉपी का मतलब होता है दोस्तों जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 70 जीएसएम का पेपर यूज होता है। 70 जीएसएम आप लोगों को पता चलता है, जो सुनहरा सा पेपर आपको दिखता है, उस पेपर के अंदर अगर आप बनाते हैं, जो A4 के रजिस्टर आते हैं, क्लासमेट के भी हो सकते हैं, कुछ लोग अफोर्डेबल करना चाहें तो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आप किसी और का भी खरीद सकते हैं, मगर आइडिया वही है। तो बताइए यस या नो। कितने लोगों को क्या लगता है, जल्दी बताइए मुझे। 18% बोल रहे हैं नो, 82% बोल रहे हैं यस, 82% बच्चे बोल रहे हैं यस। ठीक है, अब मैं आप लोग के सामने उजागर करूंगा मेरा रजिस्टर, जो मेरे रजिस्टर है मैं उनको उजागर करूंगा आप लोग के सामने। ठीक है, देखो दोस्तों, ये है, देखो ताजमहल। मेरे को पता है कि ताजमहल बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि इंडिया में इकलौता 7 वंडर है, तो मैं हमेशा ताजमहल बना हुआ खरीदता था। ये मेरा रजिस्टर है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये अपना रजिस्टर, अपना स्वयं खुद का। तो ये मेरा जेई की प्रिपरेशन का रजिस्टर है। ठीक है, अब इसके इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। क्लासमेट का नहीं है दोस्तों, क्लासमेट का नहीं है, कनक का है। देखो 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 देखो, वैसे दिखेगा नहीं। मालिक ट्रेडर्स, गौरव स्टेशनरी मार्ट, कोटा के लोकल। हम लोगों ने दोस्तों आत्मनिर्भर होने की हम लोगों ने हमेशा से कसम खाई थी, तो मैं कोटा लेवल पे भी आत्मनिर्भर था। मतलब मैं कोटा में बने हुए रजिस्टर ही खरीदता था, पता है आप लोगों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कोटा में बना हुआ, वोकल फॉर लोकल। यस, अब देखिए, ये है मेरे नोट्स, आप लोग देख सकते हैं। इनऑर्गेनिक और फिजिकल के मेरा बैच था P1, ये मेरे ही नोट्स है। ठीक है, और इसमें देखो मैंने यहां पे लिखा हो रेडॉक्स, रेडॉक्स। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हर एक बच्चे की तरह, हर एक बच्चे की तरह जब मैं नया रजिस्टर बनाता था तो मेरे को बहुत एंथुसियाज्म होता था इंडेक्स का। मैंने खरीदा भी सही, जिसमें इंडेक्स बन सकता है, जिसमें इंडेक्स बन सकता है मैंने खरीदा भी सही, मगर कभी बनाया नहीं, मगर कभी बनाया नहीं। बट देन ऑब्वियसली आई एम नॉट अ परफेक्शनिस्ट, तो स्टार्टिंग में तो लिखा मैंने, उसके बाद कभी इंडेक्स बनाया नहीं। ठीक है, अब देखिए, क्या आप लोगों को इसके अंदर कुछ कलर्ड पेन दिख रहे हैं? कुछ कलर्ड पेन दिख रहे हैं? बताओ, कुछ कलर्ड पेन दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, राइट? कोई भी कलर्ड पेन नहीं दिखते। ठीक है, तो सेकंड मेरा ये क्वेश्चन है, देखो इसका आंसर तो डेफिनेटली यस है, क्योंकि मेरे भी देखो 70 जीएसएम के, 70 जीएसएम के दो फायदे हैं। एक तो अगर मान लो आगे जाके कभी आपको टीचर बनने की जरूरत पड़ी तो आपके नोट्स आपके काम आ सकते हैं। अगर आप 50 जीएसएम का यूज करेंगे तो वो नोट बचेंगे नहीं, तब तक बचेंगे नहीं वो, समझ रहे हो? हमने 70 जीएसएम का इसलिए बनाया था ताकि
जीएसएम बेटा पेपर क्वालिटी, पेपर थिकनेस होती है, बहुत पतला सा आता है ना, देखो एक ब्राउन ब्राउन कलर की जो रफ कॉपी आती है ना, रफ कॉपी वो नहीं होती, रफ कॉपी होती ना। चलिए, सो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, ये एक बहुत ही उम्दा चीज है। अब देखो मैं आप लोगों को नोट्स के इंग्रेडिएंट बताता हूं। दूसरा, यस और नो बताना है। वी शुड यूज मल्टीपल पेन, मल्टीपल पेन, ठीक है, बताइए यस या नो। आप लोगों को क्या लगता है, क्या लगता है दोस्तों आप लोगों को, बताइए बताइए बताइए, क्या लगता है? ठीक है, देखो इसमें पूरी ऑडियंस बटी हुई है, पूरी ऑडियंस बटी हुई है, आईयूसी में काम पड़ता है, इसीलिए मैं पता आईयूसी के ही लेक्चर निकाल के दिया हूं, समझे, इसीलिए मैंने आईयूसी ही निकाला है। ठीक है, चलो अब देखिए, ये दो दूसरी बात है। अब क्या आप लोगों को यहां पे कुछ बॉक्सेस दिख रहे हैं? ये क्वेश्चन था, ये बॉक्सेस दिख रहे हैं, ठीक है। क्या आप प्लेन फिगर्स को यूज करते हैं मार्किंग के लिए? प्लेन फिगर्स यूज्ड फॉर मार्किंग, यस या नो, यस या नो। क्या आप प्लेन फिगर्स को यूज करते हैं? जैसे मान लो आपका आंसर आ गया 42, तो आपने इसको डब्बा बना दिया। ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स आई मेक ट्राइंगल, यू कैन मेक एनीथिंग, बट ये प्लेन फिगर होता है, ज्योमेट्री का प्रयोग आप लोग करते हैं। हर सर हम नोट्स ही बहुत कम बनाते हैं, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। मल्टीपल पेन लड़कियां यूज करती है, वाह बेटा, ये बिल्कुल देखो दोस्तों, ये इस तरह का कैटेगराइजेशन हमारी क्लास में नहीं चलेगा, हमारी क्लास में कि इस तरह का कैटेगराइजेशन नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, है ना, ये समझ में आ गया। अब देखो, क्या आपको स्पेसिंग बहुत भयंकर प्रॉपर दिख रही है यहां पे? देखो, मतलब राइटिंग हमारी गंदी है, हमें भी पता है, मगर क्या आपको इसमें स्पेसिंग प्रॉपर दिख रही है? दिख रही है। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन, डू यू यूज इनफ स्पेस? ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के काम आएंगे, मैं चाहता हूं कि इन क्वेश्चन, वाह यार सृजन, बस फिर इसी तरह से तेरे तेरी रैंक पे आ जाएगी दोस्तों। देखो कुछ बच्चों को, कुछ बच्चे सोचते हैं कि, मतलब देखो डू नॉट टेक इट अदरवाइज, बट कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि भाई हमारे रजिस्टर यूज करने से ही हमारे माता पिता अमीर या गरीब होंगे, तो वो पता है बहुत कंजूसी से यूज करते हैं नोट्स, बहुत कंजूसी से नोट्स यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट है, ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको आगे जाके बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है, राइट। चलिए, अब देखिए दोस्तों, पता है नोट्स मेकिंग क्या है ना, एक आर्ट है, नोट्स मेकिंग एक आर्ट है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, जे किन किन लोगों के लिए मेरा ये सजेशन वैलिड है। जेई, नीट, एनटीएससी, एनएससीजेएस, प्री आरएम, ठीक है। अब देखिए, जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स सही नहीं किए तो वो भी कर सकते हैं। पहली बात तो A4 नोट्स यूज कीजिए आप लोग पाए, इसके रीजन पे बता देता हूं दोस्तों, इसके रीजन पे बता देता हूं। A4 के नोट्स क्यों क्यों रिक्वायर्ड होते हैं हमें? हमारे पास बहुत सारे आने वाले टाइम में रोटेशन के, दुनिया भर के इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे कि आप लोग ये पाएंगे, आप लोग ये पाएंगे कि, बताओ यार कितना बड़ा बड़ा मैसेज लिख रहे हैं लोग, आप लोग ये पाएंगे कि भाई एक पेज पे आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, समझिएगा मेरी बात, पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, समझ समझ पा रहे हो आप ये बात? ये सिचुएशन हमें नहीं चाहिए। तो ये चीज अगर किसी ने बचपन की छोटी छोटी कॉपियां जो स्कूल में चलती, क्योंकि देखो 10th क्लास तक हम कॉपियां यूज करते हैं, कॉपियां, जिनको कॉपियां बोलते हैं, कॉपियां होती है ना, कॉपियां, यस यस, यू शुड मूव फ्रॉम कॉपियां टू रजिस्टर्स। गोपियां नहीं, अबे ओए, कृष्ण भगवान के भक्त, गोपियां नहीं बोल रहा मैं, कॉपियां कॉपियां बोल रहा हूं, कॉपियां, ठीक है। तो कॉपियों तो कॉपियों की जगह आप लोगों को रजिस्टर्स यूज करना है जो A4 साइज के हो। आपको रीजन समझ में आ गया क्या? आपको रीजन समझ में आ गया क्या?
रीजन समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो क्योंकि हमारे सॉल्यूशंस बहुत बड़े बड़े चले जाते हैं, हम लोगों को कोशिश करना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। फिर इट शुड बी अ फेयर रजिस्टर, फेयर रजिस्टर, फेयर रजिस्टर बड़ा ले, हमें बता तो दिया A4 लेना है, A4 रजिस्टर लेना है, A4 रजिस्टर लेना है, फेयर होना चाहिए दोस्तों। फेयर का मतलब क्या होता है? देखो देखो दोस्तों, ये नॉन फेयर है, ये फेयर है, समझे क्या? समझ में आया? ये नॉन फेयर है, ये फेयर है, क्लियर है? हाय गणराज। तो आप लोगों को फेयर का मतलब होता है व्हाइट कलर का, एक ब्राउन कलर का आता है, ब्राउन कलर का आता है, फेयर वाला लेना है, ठीक है? ये तो देखो केवल प्री रिक्विजिट्स है, पेन ओनली वन यूज करना है, और हाईलाइट करने के लिए कुछ भी चीज आपको हाईलाइट करनी है ना, तो आप ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप्स में क्या क्या आता है? लाइन, ट्राइंगल, या फिर इन जनरल पॉलीगन्स या कर्व्स। मगर आपको पेन यूज नहीं करना, पेन ना, पेन चेंज करने के बीच में मैं आप लोगों को एक साइंटिफिक रीजन बताता हूं दोस्तों। केमिस्ट्री के अंदर देखो, मैं सफिशिएंट कॉन्फिडेंस से ये इसलिए कह सकता हूं क्योंकि केमिस्ट्री ओलंपियाड की अगर आप बात करो तो केमिस्ट्री ओलंपियाड भी भाई ने क्लियर किया हुआ, और आईएनसीए जो गोल्ड मेडल तक पहुंचे हुए हैं, ये बिल्कुल सच्चाई बात है, राइट? तो अब मैं आप लोगों को दोस्तों ये चीज बता देता हूं कि आप लोगों को जब भी आप अपना पेन चेंज करते हैं तो एक मोमेंटरी टाइम के लिए आपका ध्यान भटकता है, आपका ध्यान भटकता है, आप चाहो या ना चाहो, आपका फोकस जैसे ही, क्योंकि जेई प्री आरएमओ इन सब में क्या होता है ना, थ्योरी इतनी लंबी होती है लगातार, स्पाइरल लेना, स्पाइरल लेना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, स्पाइरल लेना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, देखो स्पाइरल लेना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, ठीक है? तो अब कितनी लंबी थ्योरी होती है, उसके अंदर अगर आप अपना पेन चेंज करते रहे ना, तो आपका फोकस हट जाएगा। और एक बार मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि भाई फोकस चेंज हुआ ना, ये पता नहीं चलता, देखो पता नहीं चलता, पता है क्या होता है? इसके लिए बहुत सिंपल आर्गुमेंट है। अगर आपको लगता है ना कि आपका ध्यान नहीं भटकता, तो मैं आपको कह रहा हूं कि भाई आपका और ज्यादा अच्छा ध्यान हो सकता था, और ज्यादा अच्छा ध्यान हो सकता था, समझ रहे हो? बहुत सिंपल आर्गुमेंट है उसके अंदर। तो इसमें क्या होता है कि भाई एक पेन हम यूज करें और बहुत आराम से, देखो नया सेक्शन चालू करना है, नया सेक्शन चालू करना है, स्ट्रेट लाइन बना दी। अब ये स्ट्रेट लाइन भाई ब्लू से हो या मतलब सेम पेन से हो या किसी अलग पेन से, एक ही बात पड़ती है, राइट? ठीक है, अब देखो मैं आपको बहुत सिंपल चीज बताता हूं, मैं आपको बहुत सिंपल चीज बताता हूं दोस्तों। कलर्ड पेन, बहुत सारे कलर्ड पेन यूज करने वाले भी सक्सेसफुल होते हैं, मगर ज्यादातर जो सक्सेसफुल बच्चे ना, आप उनसे पूछना, वो एक ही पेन यूज करते हैं। सिंपली वो ये कि भाई मेरा फोकस, देखो नोट्स मैं अपने लिए बना रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं बना रहा। नोट्स मुझे समझ में आने चाहिए खुद को। माई नोट्स इज माई नोट्स, योर नोट्स इज योर नोट्स, योर नोट्स आर नॉट माई नोट्स, माई नोट्स आर नॉट योर नोट्स। सीधी सी बात, समझे क्या बात? समझे क्या बात? समझे क्या बात? समझे क्या बात? तो भाई मैं तो अपने हिसाब से बनाऊंगा, मैं तो अपने हिसाब से बनाऊंगा, राइट? अब देखिए, ये एक चीज हो गई, ये तो केवल भाई आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा है अभी तक। ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई क्या क्या खरीदना है, समझे क्या? अरे भाई इतने बड़े बड़े मैसेज मत लिखो, ब्लॉक हो जाओगे सही में। ये तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि देखिए बाय द एंड जब आप जेई का प्रिपरेशन खत्म कर देंगे ना, यू विल फाइंड दैट यू हैव 11 टू 12 रजिस्टर्स पर क्लास, पर क्लास। अब मैं वो भी लेके आया हूं आप लोगों के लिए, देखिए। अरे बाप रे, ये देख रहे हैं आपको? देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, और ये 11वीं बाहर पड़ी है। ये केवल मेरे केमिस्ट्री के नोट्स हैं, ये केवल केमिस्ट्री के नोट्स है दोस्तों, समझेगा? ये केवल केमिस्ट्री के नोट्स हैं। पेज नंबरिंग नहीं लिखनी दोस्तों, देखो पॉइंट ये है, पेज नंबरिंग लिखनी नहीं होती दोस्तों। पता है क्या करना होता है? देखो आपको ये दिख रहा है ऊपर, ऊपर ये दिख रहा है, क्या मैंने नंबरिंग लिखी हुई है? क्या मैंने नंबरिंग लिखी हुई है? नंबरिंग थोड़ी लिखनी होती है यार, नंबरिंग नंबरिंग नहीं लिखनी होती, नंबरिंग वगैरह नहीं लिखनी होती, बस ये लिखना होता है। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कहीं कहीं जगह मैंने किया भी है, ऐसी बात नहीं कि मैंने कहीं पे भी नहीं किया। देखो फिर से एक और ताजमहल, ताजमहल दोस्तों जरूरी है, ठीक है? आत्मनिर्भर, कभी भी आईफिल टावर नहीं खरीदना। क्या खरीदना है?
समझ गया ना? अब देखो, इसमें जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, इसमें केमिकल बॉन्डिंग है, 11th क्लास के नोट्स है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है अपन ने, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, देख रहे हो आप? देख रहे हो? कॉन्फिडेंस देख रहे हो? कॉन्फिडेंस देख रहे हो? इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? बंसल एक्सक्लूडेड। बंसल एक्सक्लूडेड मतलब इसमें बंसल के नोट्स नहीं है। मैं आपको बताता हूं, देखो। ठीक है, अब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स है, देखो। इसके अंदर भी कुछ, इसके अंदर तो देखो इंडेक्स भी नहीं है, इसके अंदर तो इंडेक्स भी नहीं है। मैं आप लोगों को ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को एज ए सबूत बता रहा हूं, देखो। बट आप लोग स्पेसिंग वगैरह प्रॉपर्ली देख पा रहे हैं? स्पेसिंग वगैरह प्रॉपर्ली देख पा रहे हैं? स्पेसिंग वगैरह बिल्कुल सही है, ठीक है। और हाँ, ये देखिए, यहां पे हम लोग को पता है सर लिखवाते थे, ये वर्ड देख रहे हैं आप, प्रॉप। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक में खूब सारी प्रॉपर्टीज होती है, तो वो हमें इस तरह से मार्किंग करवा देते कि भाई ये प्रॉपर्टी है। तो अब जब भी मैं इस नोट्स को खोल के देखूंगा ना, मुझे प्रॉपर्टीज अलग से बाहर दिख जाएंगी, अलग से बाहर दिख जाएंगी। समझेगा? 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 अलग से दिख जाएंगी बाहर, राइट। और मैंने दोस्तों ये पाया था, आप लोग माने या ना माने, केमिस्ट्री में मेरा जो रिवीजन था ना वो बहुत प्रॉपर होता था, बहुत प्रॉपर इस वजह से हो पाता था। फिर अब सर ने अगर किसी ने में हल्का सा भी बोल दिया ना, ये तो आप लोग भी मार्क करते होंगे, ये आप देख रहे हैं मार्किंग, ये आप मार्किंग देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट। हर एक बच्चे की अलग अलग मार्किंग होती है। बंसल एक्सक्लूडेड मतलब बेटा उसमें बंसल की शीट के क्वेश्चन नहीं किए, हर एक बच्चे की मार्किंग होती है। अगर मैंने बोल दिया कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्वींस रूल है, वो इंपॉर्टेंट है, सॉरी किंग्स रूल, तो भाई वो इंपॉर्टेंटली मार्क करना है। टीचर ने बोल दिया ना, इतना ध्यान से सुन रहे हैं कि भाई ये तो अपन ने मार्क कर लिया। मुझे पता नहीं है क्या है ये, क्रोमेट का कुछ, तो क्रोमोट का कुछ तो लग रहा है, क्रोमेट का। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब मैं आपको प्रॉब्लम शीट्स बताना चाहता हूं, जो मेरी डीपीपी थी ना, डीपीपी में किस तरह से सॉल्व करता था। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स का है। अब देखिए, अब ये है ना, देखो, अब थर्मोडायनेमिक्स का ये मिला मुझे, इसका एक हैंडआउट मिला था हम लोगों को 2007 में, रीडिंग असाइनमेंट। दिख रहा है आप लोगों को? अब इसमें रीडिंग असाइनमेंट है ना, अंडरलाइन दिख रही है? अंडरलाइन दिख रही है आपको? ठीक है, अब ये अंडरलाइन आप सोचिए किसने की, किसने की होंगी? मैंने की ऑब्वियसली। मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है ना वो, अब देखो मैं आप लोग को एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ एंथैल्पी ऑफ अ सब्सटेंस, एवरी सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एंथैल्पी अंडर एनी पर्टिकुलर स्टेट, दो इट्स एग्जैक्ट वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बट इट हैज सम फाइनाइट फिक्स्ड वैल्यू। अब मुझे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने मार्क कर दिया। उसके नीचे का कोई भी पॉइंट मैंने मार्क नहीं कर रहा था, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा। समझे क्या मेरी बात? समझेगा मेरी बात? पॉइंट ये है, अगेन नोट्स आपके हैं, किसी और की अंडरलाइन आपके काम नहीं आएगी, किसी और की अंडरलाइन आपके काम नहीं आएगी। अबे हाँ ठीक है भाई, जो भी है, किसी और की अंडरलाइन आपके काम नहीं आएगी। समझे क्या आप मेरी बात? बेटा जनरल गाइडलाइंस है, जनरल गाइडलाइंस है। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो, मेरे को दो हैंडआउट्स मिले थे, दोनों हैंडआउट मेरे यहीं पे पड़े हुए। थर्मोडायनेमिक्स का देखो, पूरी टीचिंग नोट्स है, मतलब कि भाई पूरा चैप्टर का जो वो है, क्या बोलते हैं इसको, 1 2 3, इस तरह से। अब देखो आइडिया यही है, आइडिया यही है। फिजिक्स का भी बताता हूँ, चलो फिजिक्स का बताता हूँ मैं, फिजिक्स के लिए मेरे पास। अब ये देखो, फाइनली मेरे को एक ऐसा एग्जांपल मिला जहां पे लिख रखा है मैंने, देख रहे हो आप, टॉपिक्स। और दोस्तों देखो, ये सबूत है कि भाई मैं भी इंसान हूं। ये पहली कॉपी थी, ये 11th क्लास की पहली कॉपी थी, उसमें सब मेंटेन्ड है, उसके आगे कुछ भी मेंटेन नहीं। देखा आपने? देखा आपने? देखा? समझे नहीं समझे? इंसान है भाई, ऑब्वियसली हम लोग भी इंसान है। अब देखो, मैंने क्या, नहीं, प्रैक्टिस और थियरी एक कॉपी में नहीं, ये सब थियरी कॉपीज है दोस्तों, ये सब थियरी कॉपीज है, सब में नोट्स लिखे हुए हैं। तो ये थियरी कॉपीज एक अलग हो गई, मैंने आप लोगों को बोला था कि थियरी कॉपी अलग होनी चाहिए। ठीक है, अब फिजिक्स का बताया जाए आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है मेरे पास यहाँ पे, इनऑर्गेनिक भी है।
ये तो ऑर्गेनिक है। देखो टॉपिक सफिशिएंटली बड़ा है जब स्टार्ट हो गया। अब देखो पेज नंबरिंग, अब आप समझ गए आगे कि पेज नंबरिंग काम क्यों नहीं आएगी आपके। आप लोगों ने जब भी टॉपिक नया स्टार्ट कर रहे हो इतनी बड़ी हेडिंग लिख ली तो आपको अपने आप डिस्टिंग्विश हो जाएगा। और आप इतने अनपढ़ नहीं हो, जेई की प्रिपरेशन या किसी की प्रिपरेशन में आपको पता नहीं चले कि चल क्या रहा है। अगर आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिखाना, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर चालू हो चुका है। नहीं है, दो पेन काम नहीं किए, अपन दो पेन यूज करते ही नहीं, दो पेन नहीं है, गलत सोच रहे हो आप। देख लो आप, एक पेन है पूरा का पूरा। ये आपको दिख ब्लैक रहा होगा, शायद ये ब्लैक नहीं है, ये ब्लू ही है, ब्लू ही है। ठीक है, अब एक मिनट रुको सर, आपका वो है ना टैब जिसमें नोट्स लिखे हुए हैं अलग अलग कलर से, वो दे दो यार। नहीं बेइज्जती नहीं करूंगा यार। ठीक है, अब देखो मैं एक ही सर के नोट दिखाता हूं आपको। नहीं बेइज्जती की बात नहीं है, बेइज्जती क्या होती है इसमें, बेइज्जती क्या होती है भाई, सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। मैं देखो किसी भी कहीं से भी सिरे से खारिज नहीं कर रहा किसी भी चीज को, सिरे से खारिज में किसी भी चीज को नहीं कर रहा जहां पे कुछ ऐसा मतलब अलग मल्टीपल पेन यूज किया। अब देखिए, अब ये है सर के नोट्स, ठीक है। अब इससे हमें तीन चार चीजें पता चलती है। एक तो सर की राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। दूसरा, सर के पास रेड पेन भी है। ये सर उसमें रख के फोटो खींचिए ना, इस पे थोड़ी लिखा है सीधा। सर ने रजिस्टर पे लिख के फोटो खींची है, और देखो फिर ब्लैक कलर भी है, समझ रहे हो। अब मैं आपको बहुत सिंपल ये चीज बताऊं, ये आईपैड नहीं है दोस्तों, ये सैमसंग है। अब मैं आप लोगों को देखो बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं दोस्तों, ये जो चीज है ना, अब ये एक टीचर ने लिखी हो क्योंकि उनको अपने लेक्चर नोट्स प्रिपेयर करने, राइट सर, ठीक है, लेक्चर नोट्स प्रिपेयर करना है। आप इस चीज को समझे, आप इस चीज को समझे। ये सर अनंत काल तक यूज करेंगे, आज भी यूज करते हैं सर। ये सर की मेहनत है, जिस मेहनत से वो आपको इतना औसम पढ़ाते हैं। समझेगा मेरी बात, समझेगा मेरी बात, समझेगा मेरी बात, राइट। ये सर की मेहनत है जो उनको ग्रेट फैकल्टी बनाती है। आप ग्रेट फैकल्टी बनना चाहते हो क्या, मतलब बनना चाहते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, बट अभी क्या आप ग्रेट फैकल्टी बनना चाहते हो। आशुतोष गौतम सर है बेटा, ये आशुतोष गौतम सर, इनके लेक्चर्स आप यूट्यूब पे 2 बजे से 3 बजे तक और 5 बजे से 6 बजे तक सुन सकते हो, ठीक है। तो हाँ देख भी सकते हो। अब आप देखिए, देखो फिर ये ग्रीन ग्रीन पेन भी आ गया। सर ने सारा जो अपनी बेटी का जो स्केच पेन का डब्बा है ना, इसी में खत्म किया है। ये देखो अलग अलग कलर, अलग अलग तरह के कलर। पॉइंट मैं आप लोगों को बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं दोस्तों, वो ये है कि हर एक का मोटिव अलग होता है, हर एक चीज का मोटिव अलग होता है। यहाँ पे मोटिव क्या है कि बहुत अमेजिंग तरीके से नोट्स बनाने जो एवर लास्टिंग रहे, एवर लास्टिंग रहे। समझेगा मेरी बात, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आइडियली 280 या 360 पेज का रजिस्टर यूज करना चाहिए आपको, 280 या 360। ये सफिशिएंटली पतला भी नहीं है, सफिशिएंटली मोटा भी नहीं है। एक मेरा फ्रेंड था जिसकी AIR 2 आई थी, उसके नोट्स मैंने देखे थे। वो पता है हर एक चैप्टर के लिए अलग नोट्स बनाता था, हर एक चैप्टर के। उसकी पता है 100 पेज की नोटबुक होती थी या 120 पेज की, 100 या 120 पेज की नोटबुक होती थी, और एक चैप्टर उसका एक बुक में होता था। क्लियर था वो, उसका वो क्लियर था। और उसने एक रीजन भी बताया था मुझे, उसने मुझे एक रीजन भी बताया था दोस्तों। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे जिन भी बच्चों ने मुझसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा या कोई सा भी चैप्टर पढ़ा, आप लोग को पता है कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार रिवाइज करते हैं तो कुछ नई चीज पता चलती है, दूसरी बार रिवाइज करते हैं तो नई पता चलती है। अब एक स्ट्रैटेजी ये है कि आप लगातार बनाते रहो और फिर शॉर्ट नोट्स में इनको लिखते रहो। एक स्ट्रैटेजी ये है कि आपके पास एक रजिस्टर है जिसमें 70 पेज आपने भर दिए, 30 पेज खाली है। इन 30 पेज में जो आने वाली चीजें है ना वो भर लो आप, समझे क्या। जैसे क्वाड्रेटिक आपका 70 में खत्म हो गया, 70 में खत्म हो गया, 30 पेज आपके पास खाली है, 30 पेज आपके पास खाली है। और 30 पेज आप लोगों ने रखे कि आगे भविष्य में जो भी अच्छी अच्छी चीजें आएंगी ना, वो आप इसमें लिख पाएंगे, समझे क्या। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, नोट्स अगर तुमने ढंग के बना लिए ना, तुम्हारा रिवीजन सॉर्ट हो जाएगा, दुनिया भर की चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। गलत बोल रहा हूँ क्या सर, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। जितने भी लोग बड़े आदमी बने ना, अच्छे नोट्स बना के बने। अगर भगवान ने उनको टैलेंटेड नहीं बनाया तो मेरे जैसे जो गरीब लोग हैं, जो स्किल्स है, जिनके पास टैलेंट इतना नहीं है, हार्ड वर्किंग है, तो
ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए दोस्तों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। समझेगा मेरी बात, समझेगा मेरी बात। तो दोनों तरह की स्ट्रेटेजी सही है भाई। 280 360 देखो, जैसे मेरे जो नोट्स है ना, मेरे जो नोट्स है आप इनकी लेंथ देखेंगे ये 280 पेजेस की है। मेरी सारी बुक लिस्ट 280 पेजेस की, जिसमें मल्टीपल चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, समझ गए क्या आप लोग, समझ गए क्या आप लोग, क्लियर है? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या आपको? तो अब रजिस्टर के डाउट क्लियर हो गए आपके, कौन सा रजिस्टर यूज करना है, कैसे करना है। ठीक है, अब देखो रजिस्टर के अंदर देखो, इस वाले रजिस्टर में भी मैंने राखी यूज की हुई है, तो आप ऐसी यूज करें जहां पे इंडियन कुछ चीज बनी हुई है, इससे हमारी आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। चलिए एनीवे बेटा, नाइन्थ के बच्चे के लिए भी यही है, नाइन्थ के बच्चे के लिए भी यही है ऑब्वियसली। अब देखिए टाइप ऑफ रजिस्टर्स, सेकंड है टाइप ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, एनसीईआरटी रजिस्टर जो 360 पेज का होता है, जिसमें चैप्टर वाइज आप सॉल्यूशन बनाते हैं, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन बनाते हैं आप, ये एक बनेगा फॉर अ गिवन सब्जेक्ट, गिवन सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं, गिवन सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं एनसीईआरटी। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स आएंगे, उन मल्टीपल सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें आप लोगों को करनी है वो बता रहा हूँ। ठीक है, समझेगा मेरी बात, समझेगा मेरी बात, समझेगा मेरी बात। तो एनसीईआरटी स्कूल की क्या कॉपी बना रहे हैं वो आप लोग को खुद देख लेंगे, मैं बताऊं क्यों, क्योंकि स्कूल वालों का मेन फोकस कॉपियां बनवाने में ही होता है, समझेगा? तो स्कूल वालों का फोकस उसी चीज में होता है, तो वो देख लेंगे, वो देख लेंगे। ठीक है, प्री आरएमओ के अंदर देखो आप, जैसे प्री आरएमओ में एनसीईआरटी कुछ होती नहीं। ठीक है, फिर आपका प्राइमरी मटेरियल, प्राइमरी मटेरियल जैसे जो मैंने दिया है, प्राइमरी सॉल्यूशंस, प्राइमरी मटेरियल के सॉल्यूशंस, फिर आपकी नोट्स कॉपी। अब अगर आपने नोट्स कॉपी ऐसी बना रखी जिसमें एक में एक चैप्टर कर रहे हैं, तो शॉर्ट नोट्स भी उसी में आ जाएंगे, शॉर्ट नोट्स प्लस नोट्स उसी में आ जाएंगे। वरना नोट्स कॉपी में आपकी एक नोट्स होगी जो 360 पेजेस की होती है, उसके प्लस एक अलग से छोटी सी शॉर्ट नोट्स कॉपी पर सब्जेक्ट। समझे क्या आप? प्राइमरी मटेरियल दोस्तों, प्राइमरी के सॉल्यूशन बनाना कंपलसरी है आप लोगों को। पूरा केमिस्ट्री है, फिजिक्स भी नहीं मिल रहा मेरे को, पता है। आयनिक इक्विलिब्रियम मिल गया, सब मिल गया मेरे को, फिजिक्स नहीं मिला बस, एस ब्लॉक सब मिल गया, फिजिक्स नहीं मिला बस। एनीवे चल, तो ये चीज समझिए, टाइप ऑफ नोट्स क्लियर है क्या आप लोगों का? टाइप ऑफ रजिस्टर्स क्लियर है? हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए होना चाहिए दोस्तों, क्लियर? बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। हाँ यार ये भी हो, ठीक है। अब अब आती है बात कि भाई सर रिवीजन कैसे करेंगे, रिवीजन की डीपीपीस कैसे होंगी, रिवीजन वाला कवर हम लोग वहां पे करेंगे। ठीक है, अब देखिए, आफ्टर एवरी टेस्ट, ये रूल सुन लीजिए, आफ्टर एवरी टेस्ट योर शॉर्ट नोट्स गेट्स अपडेटेड, योर शॉर्ट नोट्स गेट्स अपडेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे मैं आप लोग बताता हूं दोस्तों। एवरी टेस्ट का मतलब क्या है? जो आप लोगों के लिए सर्वोपरि टेस्ट है ना, जैसे मैं रेजोनेंस में पढ़ता था, रेजोनेंस के टेस्ट मेरे लिए सर्वोपरि टेस्ट थे, समझे? जो सर्वोपरि टेस्ट है आप लोगों के लिए, उन टेस्ट के बाद दुनिया भर के इधर उधर आप देते रहते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आप लोगों की मर्जी है जो आप देते हो जहां पे। ठीक है, जो कहीं नहीं देता ना वो तो बहुत ही गलत कर रहा है, जो कहीं भी टेस्ट नहीं दे रहा वो तो बहुत ही ज्यादा गलत कर रहा है। उनको हमेशा, उन बच्चों को हमेशा लगता रहेगा कि मैं बढ़िया कर रहा हूं जीवन में, मगर वो बहुत गलत कर रहा है। ठीक है, जो कहीं भी टेस्ट नहीं दे रहे ना, उनको तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, आफ्टर एवरी टेस्ट योर शॉर्ट नोट्स गेट अपडेटेड। ठीक है, अब मैक्सिमम टॉपर्स क्या करते हैं भाई? अपने पेपर का एनालिसिस करते हैं। पेपर के एनालिसिस करने की स्ट्रेटेजी सबकी अलग अलग होती है। ठीक है,
मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात को, अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है कि भाई एनालाइज कैसे करना है, मगर एवरी टेस्ट के बाद एनालाइज। अब जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है, एक क्वेश्चन ये आया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स है अल्फा और बीटा। फिर आया ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसके हैं अल्फा वन बीट अल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच। अब हमें ए वन बी वन सी ए बी सी में रिलेशन पूछा है। अब यहां पे मुझे क्वेश्चन में चमका ही नहीं कि भाई दोनों जगह सेम है, ये सेम है दोनों जगह। तो मैंने क्या समझा कि भाई सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो दिमाग में फटाफट से आ जाता है, मगर डिफरेंस ऑफ रूट्स फटाफट से नहीं आता। तो अब ये मेरी शॉर्टकमिंग है, ये सबकी अपनी अपनी होती है, किसी बच्चे को एक बार में आ जाए, है कि नहीं, किसी बच्चे को एक बार में आ जाए। तो ये मेरी शॉर्टकमिंग है, तो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में लिख दिया। क्या ये हर एक बच्चा अपने शॉर्ट नोट्स में लिखेगा? नहीं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। देखो, जो अच्छे टीचर्स होते हैं ना, जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो हमेशा टाइम देते हैं अपने बच्चों को नोट्स उतारने का। रनिंग नोट्स बहुत खराब स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि अगर आपकी पूरी एकाग्रता टीचर की तरफ नहीं है तो हो सकता है कि आप लोग कॉन्सेप्ट आधा अधूरा सीखें। आप अगर नोट्स करने में रह जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, समझिएगा मेरी बात। जितने भी अच्छे टीचर्स हैं वो लिखते हैं, और वो बच्चों को इस चीज का फ्रीडम भी देते हैं कि वो टीचर्स को रोक सके। जैसे मैं तो अपने बच्चों को फ्रीडम देता हूं कि आप मुझे रोक सकते हो कि भाई मैंने नोट नहीं किया, मैंने नोट नहीं किया, आप मुझे रोक सकते हैं। बट रनिंग नोट्स मैं नहीं मानता, रनिंग नोट्स बहुत गड़बड़ मामला है। रनिंग नोट्स तो बहुत ही हाईली अनएडवाइजेबल, डोंट्स पे डाल रहा हूं मैं ये। रनिंग नोट्स मतलब टीचर वहां पे कुछ बोल रहा है, क्योंकि तुम उतने अच्छा समझ के लिख नहीं सकते, मतलब टीचर बोल रहा है तुम लिखते जा रहे हो, समझ रहे हो? क्लियर? नोट्स डाउनलोड करके, यार देखो अगेन, ये तुम देखो, जैसे मान लो ये स्पेशल क्लास है, इसके नोट्स डाउनलोड कर लिए तुमने, मान लो अगेन मेरे नोट्स हैं यार, ये मेरे नोट्स हैं। किसके नोट्स हैं? मेरे नोट्स है ना, ये मेरे नोट्स हैं, समझे क्या? हाय बाबू, अब बाबू 15 मिनट तक जाना मत, आ तो गया है तू, एंड तक क्लास में रुकना अब। यार ठीक है, अब समझ लो दोस्तों, समझ गए मेरी बात? समझ में आई मेरी बात कि भाई अगर आप नोट्स बना, देखो आप, तुम कोई शिक्षाविद तो हो नहीं, मतलब बहुत बड़े विद्वान तो हो नहीं कि तुम्हें पहले से पता है और तुम उसी में से नोट्स बना रहे हो, समझे क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, रनिंग नोट्स नहीं बनाने। रनिंग नोट्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव करते वक्त आप लोगों को पता है दुनिया भर की चीजें डिफिकल्ट होती है, कुछ चीज ऐड होती है, कुछ चीज सब्ट्रैक्ट करती है। अगर उस समय आपने अपना फोकस नोट्स बनाने में लगा दिया तो मेरे जो एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस उनको आप अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। और अगर आप मेरे नोट्स को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, मेरे प्रूफ को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा, और आपको समझ में नहीं आएगा तो नुकसान आपका ही है, समझे क्या? समझे क्या? क्लियर? शॉर्ट नोट्स में दोस्तों वो होना चाहिए जो आपको नहीं आता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट पता है लोग, पता है क्या लिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। शॉर्ट नोट्स में कुछ बच्चे पता है क्या लिख देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। मैं किसी भी बच्चे को नहीं जानता जो जेई की प्रिपरेशन कर रहा है उसको ये याद नहीं है, ये याद नहीं है। ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आप भूलते हो, जैसे आपने ये लिख दिया मॉड अल्फा माइनस बीटा, याद नहीं रहता यार, सच्चाई यही है, ये याद नहीं रहता। हाँ है ना, 2:40 तक लेंगे, समझे क्या? मॉड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट डी अपॉन मॉड ए, मुझे याद नहीं रहता जैसे, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, जो छोटे बच्चे उनको याद रहता है, उनके छोटे बच्चों की लाइफ में भी क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई नहीं है। जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बढ़िया तरीके से आ जाएगी ना, तब आपका जीवन बर्बादी की तरफ जाएगा, तब आप ये भी भूलेंगे। यू वुड नॉट बिलीव दोस्तों, मेरे साथ हो चुका है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन मैं माइनस साइन एक्स लिख चुका हूं, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, पता है आपको? cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना कमाल दिखाती है ना, तो बहुत सारे बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, समझे क्या? ठीक है, तो अब ये नोट्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड करने का, शॉर्ट नोट्स मैं तो कैसे करता था भाई, मैं तो जो चीजें भूल गया ना, जैसे एग्जाम में मुझे कोई चीज याद नहीं है, ठीक है, और मैं तो आप लोगों को बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने ये भी अपने शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है। एक एग्जाम में मेरा गलत हुआ था, मैंने लिखा था कि गधे, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स,
ये सही है, ये गलत है, समझे? ये मैंने लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे सर ये तो इतनी सिंपल चीज है। भाई तुम्हारे लिए होगी सिंपल, मेरे लिए नहीं है। मैं भूल गया, मैंने गलती की, मैं अपने नोट्स में लिखूंगा। समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? मैंने गलती की है, तुमने तो की नहीं, मैंने गलती की है तो मैं लिखूंगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया। गधे तो मैंने बोला था, केवल लिखा नहीं था। गधे केवल बोला था मैंने। ठीक है, चलिए। तो ये चीज हो गई, शॉर्ट नोट्स हो गया दोस्तों। शॉर्ट नोट्स में समझ में आ गया आप लोगों को क्या लिखना है, क्या लिखना है आप लोगों को। अब देखो भाई, मेरे को ये है ना, ए से बी एफ एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स होता है। ये मुझे हमेशा याद रहता था, मेरे को कभी दिक्कत ही नहीं आई। कभी नहीं लिखा मैंने इसको शॉर्ट नोट्स में, कभी नहीं लिखा मैंने इसको शॉर्ट नोट्स, कभी नहीं लिखा। समझे क्या? समझे क्या? जो चीज भूलते हो ना, जो चीज भूलते हो वो लिखना है बस। जो चीज आप भूलते हो वही लिखना है केवल। अब देखिए, अब सुनिए। पता मैंने क्या बोला दोस्तों, पता कैसे चलेगा भाई? केवल आपको अगर नहीं पता चल रहा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पता कैसे चलता है? टेस्ट के थ्रू। टेस्ट में कुछ भूल गए, अच्छे से एनालाइज किया है तो आपको पक्का पता चल जाएगा आप क्या भूले क्या नहीं भूले। आपको पक्का पता चल जाएगा। इसलिए टेस्ट के सॉल्यूशंस, टेस्ट का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझिएगा मेरी बात? समझिएगा मेरी बात? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये शॉर्ट नोट्स की कहानी हो गई। ड्यूरिंग देखो, जो बच्चे क्लास में, देखो क्लास के अंदर जो हो रहा है ना वो नोट्स का पार्ट है। मैं आप लोगों को फिर से एग्जांपल देखो, मैं आपको फिर से एग्जांपल देता हूं। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। देखो, हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स है मेरे पास। एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स है। ये देखो, ये प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल देखो, अलग से इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है, पूरा बॉक्स बना के। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस मिल जाए बस मेरे को। पहले तो पता डेट भी डालता था मैं। और देखो नोट्स पता है, अब आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम थी, बट देखो दिख रहा है आपको रस्सी। नोट्स आपके हैं, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है इसके लिए इंग्लिश का। रस्सी दिख रही है लिखी हुई। भाई जो जिस भाषा में आपको समझ में आता लिख लो, मगर नोट्स आपको समझ में आने चाहिए जिस भाषा में। देखो रस्सी दिख रही है आपको, रस्सी लिखा हुआ, राइट? वेरी गुड। अब देखो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज एस्टिमेटेड विद इन द रेंज ऑफ 10 सेंटीमीटर, फाइंड दी। और फिर उसके बाद ये जो पूरा सोल्यूशन है यही लिखा है। तो अब ये क्लास का क्वेश्चन था तो क्लास के नोट्स में लिखा, क्लास का क्वेश्चन था तो क्लास के नोट्स में लिखेंगे। क्लियर है क्या? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन था वो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक, अब देखो एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नोट्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। देखो ये दिख रहा है बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव। अब उसकी पॉजिटिविटी पे स्ट्रेस डालना है तो लिख दिया भाई बहुत ज्यादा पॉजिटिव। अब याद रहेगा, अब याद रहेगा। समझे क्या? अच्छा, ऑप्टिमिस्टिक लिख देते बेटा, उस समय इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं थी। ठीक है, और ये मैं पता है ऐसी चीजें तो करता ही रहता था। अब देखो मैं एक और चीज बताता हूं आपको। अब मेरे को पता है कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ चीज समझ में नहीं आई, कुछ चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता था, मैं आपको बताता हूं। उसमें मैं पता क्या टीबीएल लिख देता था। मैं आपको एक्चुअली क्या है इसके साथ दिखाना चाहता था, सबूत के साथ दिखाना चाहता था। टीबीएल लिख देता था, टू बी लर्न। नहीं आई समझ में, अगर कोई बात नहीं, याद तो करना है। क्वेश्चन आ गया
तो पूरा सॉल्व करके आना है। टीबीएल मैं तो लिख देता था कि भाई देखो समझ में तो नहीं आया मगर टीबीएल, समझे क्या, समझे क्या। देखो भाई हॉट्स हो या कुछ भी हो, अब जैसे ये हॉट्स है, मैं आपको बताता हूँ एक हॉट्स मैं बताता हूँ आपके को। एक क्वेश्चन हॉट्स था जो हमें सर ने करवाया था, मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, अब ये एक क्वेश्चन है भाई, हॉट्स है, इंपॉर्टेंट क्लियरली लिख दिया, इसके ऊपर मार्क कर दिया, इंपॉर्टेंट दिख रहा है। एक कॉपी में भाई, नोट्स एक ही कॉपी में होता है। देखो लेक्चर का एक फ्लो है, समझे क्या, लेक्चर का एक फ्लो है, ठीक है। तो लेक्चर का जो फ्लो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर का जो फ्लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो लेक्चर के फ्लो के में कॉपी चेंज करना ये सब मेरे हिसाब से एडवाइजेबल नहीं है, मेरे हिसाब से तो एडवाइजेबल नहीं है। थियोरी और प्रैक्टिस इसलिए अलग अलग होती है क्योंकि बेटा अलग काम है, हर चीज का अलग काम है, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर देखो क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आप लोगों ने किया भाई थ्योरी कॉपी में आपने किया, अब आप इमेजिन करके देखना, मैं आपको बताता हूँ। आपने थ्योरी लिखी 10 पेज की, फिर आपने क्वेश्चंस कर लिए 5 पेज में, फिर 10 पेज की थ्योरी लिखी, फिर 5 पेज में क्वेश्चन किए, ना तो आपके पूरे चैप्टर एक साथ सॉल्यूशन होंगे, होंगे क्या, एक साथ सेशन होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी आपको कॉन्सेप्ट कॉपी में करने भाई। कुल मिला के बात ये है कि मेरे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो ना, उसकी एक कॉपी होनी चाहिए, वो थ्योरी का ही पार्ट है। बिल्कुल, मैं टेस्ट के पहले ही करता था, क्योंकि मेरे जीवन में दोस्तों बहुत भयंकर तरीके से बहुत सारी चीजें थी, मेरा शौक नहीं था अपने नोट्स को निहारता रहूं, और मैं इसलिए पता, मेरे को पता ये एडवांटेज लगता था, मेरे नोट इतने गंदे दिखते थे कि मन भी नहीं करता था उनको उठाने का, बट जिम्मेदारी थी टेस्ट से पहले करने की, तो बस बस नेक्स्ट क्लास से पहले स्टार्टिंग में करता था, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी। देखो नेक्स्ट क्लास से पहले जरूरत नहीं पड़ती, और पता है किसी किसी दिन बहुत अच्छी राइटिंग आती थी मेरी, जैसे ये देखो, ये गंदी राइटिंग है, ठीक है, ये गंदी राइटिंग है, इसमें क्या है, पेन के साथ भी अपने को एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, पेन अच्छा यूज करो कभी खराब, ठीक है, मतलब पेन के साथ भी एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। बट दोस्तों मेरा ये मानना था, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अब तो देखो पेन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, पेन का अब तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि अब तो मार्क करना पड़ता है ऑनलाइन, तो इसलिए क्या है कि अब तो दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने पता है स्टार्टिंग से एंड तक फाइन ग्रिप यूज किया था, स्टार्टिंग से एंड तक, बीच में कंजूसी के कारण मैंने राइटोमीटर खरीदा, मैंने उसका एडवर्टीजमेंट देखा, बहुत लंबा चलता है राइटोमीटर, मगर मेरी राइटिंग उसमें खराब आती थी, तो मैंने छोड़ दिया इसको वापस, फिर फाइन ग्रिप खरीदा मैंने, फिर मैंने बीच में टेक्नोटिप ट्राई किया, टेक्नोटिप, ठीक है, फिर टेक्नोटिप के अंदर क्या था कि उसकी जो ग्रिप है ना वो बार बार फट जाती थी, उसकी ग्रिप बार बार फट जाती थी, ठीक है, मतलब मेरे को पेन को ऐसे 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 करने, पता नहीं क्या आदत थी, और मैं वो हम वो पेन फाइट भी खेलते थे, तो पेन फाइट में क्या है ना, पेन फाइट खेलने के लिए फाइन ग्रिप वाला पेन बहुत सही रहता है, फाइन ग्रिप मैंने ये ऑब्जर्व किया कि पेन फाइट में हमेशा जीतते थे, फाइन ग्रिप यूज करेंगे तो, समझेगा, फाइन ग्रिप वाला यूज करते थे ना तो उसमें पेन फाइट में हमेशा जीतता था, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो टेक्नोटिप एक हो गया, ठीक है, फिर जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था ना, मैंने बटर फ्लो यूज किया, बटर फ्लो, बटर फ्लो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बटर फ्लो भी बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है क्या, ठीक है, क्लियर है। चल सो दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोग को ये सारी चीज समझ में आ गई, तो पॉइंट ये है कि नोट्स आपको मैंने अपने खुद के एग्जांपल्स दिए हैं आप लोगों को, मैंने आपको खुद के एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है, आत्मनिर्भरता वाली बातें तो मजाक थी, मगर क्या आप लोगों को समझ में आ गया, क्या आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं एक समराइज कर रहा हूं, आप यस और नो बोलना, यस और नो बोलना, ताकि मुझे समझ में आ जाए मेरी बात आप लोगों तक पहुंच गई है। जेल और बॉल, बॉल से यूज करना चाहिए, बॉल, ठीक है। पहला, पहला, हर एक जगह 3 तरह की कॉपी बनाओगे, एनसीईआरटी, प्राइमरी सॉल्यूशंस और नोट्स, ठीक है, यस और नो, यस और नो, यस और नो, बताओ, बताओ, यस और नो, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद हर टेस्ट के बाद आपके शॉर्ट नोट्स अपडेट होंगे, हाँ या ना,
हर शॉर्ट नोट्स के बाद आपके नोट्स अपडेट होंगे, मतलब हर टेस्ट के बाद शॉर्ट नोट्स अपडेट होंगे। इससे क्या हमें ये चीज समझ में आ रही है कि आपको टेस्ट एनालाइज करने चाहिए। अगर आप अभी तक इस तरह के बच्चे हैं जो टेस्ट देके, मतलब ऐसे, या तो आपने उस कंप्यूटर को फेंक दिया या उस टेस्ट पेपर को फेंक दिया, जो भी आप लोगों ने किया कि भाई अब तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, अगर आप इस तरह के बच्चे हैं तो मजा नहीं आएगा। इस तरह के अगर आप बच्चे हैं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, हर चैप्टर के बाद कॉपी में गैप नहीं छोड़ना। आरुष देखो, या तो आप शॉर्ट नोट्स की अलग कॉपी बनाओ, या फिर आप ऐसे 90 टू 100 पेज की कॉपी खरीदो जिसमें एक कॉपी में एक चैप्टर हो और उसमें जगह अपने आप छूट जाएगी, उसी में शॉर्ट नोट भर लो उस चैप्टर से रिलेटेड। क्लियर है? ठीक है, अब देखो मेरे शॉर्ट नोट्स की डायरी बताता हूं मैं आपको, मेरे शॉर्ट नोट्स की डायरी बताता हूं अब आपको। अब देखो मेरी शॉर्ट नोट्स हमेशा डायरी होती थी। ठीक है, मेरे शॉर्ट नोट्स हमेशा डायरी होती थी, छोटी सी। इसके दो रीजन थे, इसके दो रीजन थे। देखो दोस्तों, इसके दो रीजन थे। पहला रीजन ये था कि हमारे क्या है, फर्टिलाइजर्स की शॉप है, तो फर्टिलाइजर्स की शॉप होती है तो उसके अंदर बहुत सारी डायरी कॉम्प्लीमेंट्री आती है। ठीक है, देखो जैसे अभी ये जैसे मेरे पास अल्ट्राटेक सीमेंट की एजेंसी है, अल्ट्राटेक सीमेंट की एजेंसी, नाम आपको दिखेगा नहीं, नाम आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ग्रीन स्क्रीन है। ठीक है, तो अल्ट्राटेक सीमेंट वालों ने 50 डायरी हमें भेजी, 50 डायरी हमें भेजी है। ठीक है, अब देखो शॉर्ट नोट्स इतने छोटे में काम कैसे चल जाता है। आपको इसमें कोई सॉल्यूशन तो लिखना नहीं है, सॉल्यूशन लिखना है क्या? बड़ा लेने का रीजन यही था, बड़ा लेने का रीजन यही था कि भाई एक पेज पे पूरा सॉल्यूशन आ जाए, पूरा सॉल्यूशन आ जाए, इसमें तो सॉल्यूशन लिखना नहीं। अब देखो, ठीक है, अब जैसे ये डायरी है दोस्तों, ये वाली डायरी है ना, इसमें ये अभी की है ये, तो इसमें मैंने प्री आरएमओ के कुछ मेरे खुद के बनाए हुए ओरिजिनल क्वेश्चन लिखे हुए। ठीक है, ये डायरी में मेरे, इसलिए मैं इतना दूर से दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं इतना दूर से दिखा रहा हूँ, मैं कंटेंट नहीं दिखाऊंगा इसका। ठीक है, इसमें मेरे खुद के ओरिजिनल क्वेश्चन है जो मैंने बनाए। ठीक है, समझ गए क्या बात? तो ये है। अब इसके अंदर मैंने क्लियरली, मतलब, और इसमें इसमें राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसमें राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, समझे? तो राइटिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी से होनी चाहिए इसके अंदर। क्वेश्चन ऑब्वियसली देखो, मैं तो हमेशा क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिखे हुए नहीं तो पता कैसे चलेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, ठीक है, अब ये देखो बहुत ही घटिया राइटिंग, और देखो यहाँ पे बकायदा लिख भी रखा है रफ, कि ये काम रफ हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स, क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिख गया? क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन लिखा हुआ दिख गया आप लोगों को? राइट? तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, और देखो देखो दोस्तों, ऑनलाइन के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस भी लेक्चर ऑनलाइन में क्या होता है ना कि स्ट्रक्चर, कभी कभी हमें रिकॉर्डेड लेक्चर देखने का होता है, तो रिवीजन करते वक्त आप लोग क्या कर सकते हो, जिस भी लेक्चर के नोट्स बना रहे हो ना आप, जिस भी लेक्चर के नोट्स, उसका नाम लिख लो, लेक्चर नाम जरूर मेंशन कर लो आप। जैसे हाउ टू मेक नोट्स लाइक अ टॉपर, इसके ये नोट्स हैं, समझेगा? समझेगा? इस टिप के स्पॉन्सर हैं प्रशांत कौल, क्योंकि ये चीज मैंने कभी फेस नहीं की तो मुझे प्रॉब्लम लगी नहीं कभी, समझे? इस टिप के स्पॉन्सर है प्रशांत कौल, क्योंकि अभी वो रिवीजन करता है तो उसको ये लगता है। क्लियर? क्लियर हो गया? पेन दोस्तों एक यूज करना चाहिए। क्या आप लोग समझ गए कि एक ही पेन यूज करना चाहिए? A4 नोट्स लेने आपको, हाँ या ना? A4 नोट्स लेने, हाँ या ना? ठीक है, फेयर रजिस्टर होना चाहिए, समझ में आई बात? फेयर रजिस्टर होना चाहिए, एक ही पेन होना चाहिए, समझ में आया? एक ही पेन होना चाहिए। प्राइमरी सोल्यूशन का मतलब बेटा ये होता है, जैसे आप लोग मान लीजिए किसी भी एडुकेटर को फॉलो कर रहे हो पर्टिकुलर चीज के लिए, जैसे मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं, डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए प्रशांत कौल मुझे फॉलो करता है, तो मेरे सारे स्टडी मटेरियल के सॉल्यूशंस उसको ढंग से बनाने पड़ेंगे एक प्रॉपर फेयर कॉपी में। समझे क्या बात? समझे क्या बात? ये होता है प्राइमरी सोल्यूशन, ये होता है प्राइमरी सोल्यूशन।
उसमें क्वेश्चन नहीं लिखने। देखो वो मटेरियल आपके पास है, देखो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था एक जगह पे मेरे पास मटेरियल था, ये देखो अब मेरे पास ये मटेरियल है, तो इस मटेरियल को मैंने इसके अंदर डाल रखा है और सॉल्यूशन लिख रखे, तो मटेरियल है ना मेरे पास, मटेरियल है मेरे पास। यस वनेसा बजाज, आई रिमेंबर यू। क्लियर, क्लियर हो गया दोस्तों? नहीं 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 नहीं, अब कोई मतलब नहीं है रेजोनेंस जाने का, अब कोई मतलब नहीं। रेजोनेंस दोस्तों फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस खराब हो चुका है, ठीक है। अब अब देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट जो चीज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्लीज ये सारा कार्यक्रम हमें ना हम एक ही एग्जाम के लिए कर सकते हैं, एक बार में, एक बार में हम एक ही एग्जाम के लिए कर सकते हैं। अब आप मान लीजिए जेई के साथ प्री आरएमओ केवीपीवाई की तैयारी कर रहे हैं, केवीपीवाई जे, इसके लिए आप इतना सब नहीं कर सकते। अगर आपने उसके लिए भी इतना सब कुछ किया ना, आपका टाइम ही नहीं बचेगा, टाइम ही नहीं बचेगा आपके पास। समझे क्या मेरी बात? समझ गए आप मेरी बात? आपका टाइम ही नहीं बचेगा अगर आपने ये किया तो। मैंने नहीं किया, मेरे पास देखो, पहली बात तो आप लोग ये समझे, मैं इतना ग्रेट भी नहीं हूं यार। मैंने 12th क्लास में केमिस्ट्री ओलंपियाड क्लियर किया जब सिलेबस कंप्लीट हो गया था, फिजिक्स ओलंपियाड 12th में क्लियर किया जब सिलेबस कंप्लीट हो गया था, ठीक है। मैंने कुछ जेई पढ़ी है, उसके लिए जेई पढ़ के मैंने एग्जाम दिए, जेई पढ़ के मैंने एग्जाम दिए और उसी से मैं क्लियर हो गया था। प्री आरएमओ मैंने दिया ही नहीं था। प्री आरएमओ के दोस्तों केवल शॉर्ट नोट्स, आप लोग शॉर्ट नोट्स के पास जो मैं पढ़ा रहा हूँ लेक्चर उसके नोट्स बनाओ, कुछ उसके लिए कुछ अलग से शॉर्ट नोट्स की जरूरत नहीं है, समझे क्या? उसके लिए अलग से नोट्स जरूरत नहीं है। क्लियर? आज डेल्टा सीरीज नहीं है बेटा। आज दोस्तों जो भी 2020 वाले बच्चे हैं, अगर कोई है हमारी क्लास सुन रहे हैं, तो एक स्ट्रेटेजी लेके आ रहा हूं मैं, 30 डेज की, 50 डेज की, 50 डेज की जेई मेन स्ट्रेटेजी। तो आप लोग प्लीज मेरा सेशन अटेंड कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलता हूं दोस्तों मैं अब आप लोगों से। आई होप आप लोग को ये सेशन बहुत अमेजिंग लगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, सो दोस्तों जो भी बच्चे मेरे सुपर 42 बैचेस में आना चाहते हैं, प्लस पे नहीं है, प्लस पे आ सकते हैं यूजिंग माय कोड पीजे लाइव। फी आप लोगों को पता ही है, सो पीजे लाइव कोड यूज कीजिए दोस्तों। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड पीजे लाइव।